स्वाहा। गोदान विदेशी सत्ता के अधीन भारतीय जीवन की एक हृदय स्पर्शी कहानी है। उस समय की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अवस्था के यथार्थ चित्रण के कारण गोदान विश्व साहित्य में सदा के लिए अमर होकर रह गया है। गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना। मैं न जाने कब लौटूं। जरा मेरी लाठी दे दे। अरे ऐसी जल्दी क्या है? कुछ रस पानी तो कर लो। तुझे रस पानी की पड़ी है? मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने बैठेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो। और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा? अभी कल तो गए थे। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता ना चलता कि किधर गए। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। क्यों? हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा। हम उसकी खुशामद क्यों करें? उसके तलवे क्यों सहलाएं? तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई? मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख।
राम राम भोला भाई। राम राम। कहो क्या रंग ढंग है, सुना है इबके मेले से नई गाय लाए हो? हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया हूँ। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध नहीं पहुँचे तो गुजर कैसे हो। भगवान कहीं गांव से बरखा कर दे और दाढ़ी भी सुबीते से रहे तो मैं एक गाय जरूर लूंगा। गऊ से ही तो द्वार की शोभा है, न जाने कब ये साथ पूरी होगी। 2 धार तो मालूम होती है, ये कितने मिली? अब की बाजार बहुत तेज है, मैं तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। इस पर ग्राहक रुपए का 8 से दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन लाए भी वो माल के 10-5 गांव में किसी के पास निकलेगी नहीं। जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, लेकिन हमने नहीं दिया। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी ब्याह में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है? गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। घरवाली बार बार कहती है कि भोला भाई से क्यों नहीं कहते। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है ऐसा मर्द नहीं देखा, जब बात करेंगे आंखें नीची करके। भला आदमी वही है जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव कट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया। मैं तो कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते? साथ में तो हूँ। मैं तो 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा। अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो इस गाय पे मन ललचाया हो तो ले लो। ये गाय मेरे मान की नहीं दादा, फिर मेरे पास नकद दाम भी तो नहीं है। तुमसे नकद दाम मांगता कौन है भैया? ये गाय तुम्हारी हो गई, जब इच्छा हो आकर ले जाना। हाँ, अगर थोड़ा सा भूसा हो तो दे देना। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। मेरे पास थोड़ा सा भूसा बचा है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी मैं राय साहब की डोली पर जा रहा हूँ, घड़ी भर में वहाँ से लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। अच्छा हाँ, लेकिन वो बात भूलना नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो दादा। अच्छा अच्छा। आ, आ। कैसे हो होरी? सब कुशल है सरकार। मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। अब की रामलीला में तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तुम उन्हें एक गुलदस्ता भेंट करोगे। जो हुक्म सरकार। और देखो, आसानियों से ताकीद करके कह देना सब के सब शगुन करने आए। विजयदशमी तक हमें 20,000 का प्रबंध करना है। हजूर तो बड़े आदमी हैं, 20,000 कौन सी बड़ी बात है। तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो। अरे हमारे नाम बड़े हैं और दर्शन थोड़े। मैं तो सोचता हूं कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी जिंदगी बसर करने के लिए मेहनत करना सिखा दे, तो हमारे साथ महान उपकार करे। सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। अच्छा तुम जाओ, देखता हूं कैसे बेगारी नहीं करते। तुम जा सकते हो होरी। हाँ, जो बात मैंने तुम्हें कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। मालिक से क्या बातचीत हुई? यही तहसील वसूल की बात थी। हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, ऊपर से दुखी। अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे? हमें खेती से क्या मिलता है, लेकिन खेतों छोड़ा तो नहीं जाता। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। उन्हें क्या? मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। सभी तरह का सुख तो भोगते हैं। तुम्हारी समझ में हम और वो बराबर है? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं बेटा।
संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ संचा नहीं तो भोगे क्या? ये सब मन को समझाने की बातें हैं। यहाँ तो जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को दबाकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों और मजदूरों के बल पर। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जोन खाना दे तो हम 8 पहर भगवान का जप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई? तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ। एक खांचा और लूंगा। एक नहीं 2 और भरे धरे हैं। मैं और गोबर साथ ही लिए चलते हैं, तुम्हें ना आना पड़ेगा। अच्छा। पहले चिलम भर ला, थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो जा कुएं से भर ला।
है। बिना घरनी के घर नहीं होता भैया। पुरानी कहावत झूठी थोड़ी है। नाटन खेती बहौरियन घर। नाटे बैल खेती क्या करेंगे और बहुए क्या घर बसाएंगे। ठीक कहते हो भैया। जब से झुनिया की मां मरी है घर की बरकत उड़ गई। तुम रहने दो, मैं भर देता हूँ। तुम हमारे मेहमान हो। कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे से हो गया? तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। यही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे तो ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे तो चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे तो खाली बैठने को माछी दूंगी, रोज रोज आओगे तो कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी ना? दर्शन के लिए पूजा करनी होगी। मैं भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वो दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो वह क्यों द्वार द्वार घूमे? भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? उसको तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब सरबस दोगे। कल गोबर को भेजकर गाय मंगवा लेना। इस वक्त तो सानी खा रही है। मंगवा लूंगा। जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी ना हो, हमें जो जल्दी है उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वो बात याद रहेगी। उस बात की मुझे बड़ी फिक्र है दादा। यहाँ नहीं, आंगन में गाड़नी होगी। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है। मैं तो यहीं गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बिट्टे भर आंगन में गाय का बांधेगी भाई। जो बात नहीं समझते उस पे टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम्हें नहीं पढ़े हो। आज मेरे मन की लालसा पूरी हो गई। रूपा जा कहीं घंटी बंटी ले तो आ। सोना सामान की दुकान से काला डोरा लिया। गाय को नजर बहुत लगती है। कहाँ हो गोरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले। सुना है बड़ी सुंदर। पाल लागन दादा, न जाने किसके पुण्य प्रताप से आज मेरा घर पवित्र हो गया है। कोई दोष नहीं, बाल भोरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वाह, बस रातिम में कमी ना होने पाए। 5 सेर दूध है इसमें। अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ? बुढ़िया तो हो गई है। फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है? बाहर न बांधना, इतना कहे देते हैं। नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे? अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ।
शोभा आया न हीरा। सुना ना होगा। मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे सामने भाइयों का बखान ना किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सर झुकाकर चलना चाहिए। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने ना सुना होगा? मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। रूपा, जरा शोभा काका और हीरा काका के यहाँ जा, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है। अगर ना आए तो हाथ पकड़कर खींच लाना। किसी को बुलाने नहीं जाना है। इतना ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को भूखा करे। जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पाई का हिसाब दे दिया था। मैं ये कभी ना मानूंगा कि उन्होंने पिछली कमाई छुपा रखी। तुम मानो चाहे ना मानो, है ये पहले की कमाई। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना अच्छा नहीं। अच्छा, तो ये रुपए कहाँ से आ गए? कहाँ से ओन बरस पड़ा? उतने खेत हमारे पास भी है, उतनी उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है शोभा। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिया आता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमान का धन जैसा आता है वैसा ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। इस तरह उदास क्यों पड़े हो? सारा गांव कह रहा है कि मैंने अलग होते समय भाइयों को धोखा देकर रुपए दबा दिए थे। वही रुपए अब निकल रहे हैं। सारा गांव नहीं कह रहा है, केवल हीरा कह रहा है। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे इतनी रात देर लड़ रहे हैं। तुम्हें अपने भाइयों का डर हो तो उनके पैरों पर जाकर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। मैं गाय अभी भोला को लौटा देता हूँ, इसी में कुशल है। मैं कह देती हूँ, गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा छूना। मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके, कैसे जानूं? तुम जान भी मांगो तो मैं दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम भी समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभाह करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निर्वाह करते रहना। मैं मरते दम तक निभाऊंगा छूना। एक बार मेरे घर क्यों नहीं आती? जरा अम्मा भी तो देख लें। तुम्हारे घर यूं ना आऊंगी। बड़ी देर हो गई। कल रात मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, तुम चले आना, मैं पिछाड़े में हूँ। और जो न मिली तो लौट जाना।
तो फिर मैं नहीं आता। आना पड़ेगा, नहीं कह देती हूँ। फिर तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती। तो मैं नहीं आता। मेरी बला से। राम राम ठाकुर। राम राम हरी, कहो अच्छे हो ना? अच्छा क्या हूँ ठाकुर, राय साहब ने कहला भेजा है कि जब तक बाकी ना चुक जाए कोई हल नहीं चला सकता। अब तुम ही बताओ ठाकुर, खेती ना होगी तो रुपए कहाँ से आ जाएंगे? वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला? पुराना रुपया होता ठाकुर तो महाजनों से अपना गला न छुड़ा लेता। सूद भरते किसे अच्छा लगता है? गए रुपए न निकले, चाहे सूद कितना भी देना पड़े। तुम लोगों की यही नीति है। गड़े रुपए? कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने तक को तो होता नहीं। लड़का जवान हो गया, ब्याह का ठिकाना नहीं। बड़ी लड़की भी तो ब्याहने जोग हो गई है। रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़ रखते। अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं, अब राजी हुए? कुछ गहने गांठे हो तो गिरो रख कर रुपए ले लो। स्टाम्प लिखोगे, सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। मैं कसम खाता हूँ ठाकुर, गहने नाम घर में एक सूत भी नहीं है। धनिया के हाथ में कड़े हैं, वो भी गिलट के। तो एक बात करो, यह जो नई गाय लाए हो उसे हमारे हाथ बेच दो। सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओगे। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो, बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना होगा। ये तो सब जानता हूँ, मैं जरा घर जाकर सलाह कराऊं। सलाह करने की जरूरत नहीं है, उनसे कह देना है कि रुपये उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। सब समझ रहा हूँ ठाकुर, मैं सब समझ रहा हूँ। करज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। आकर जवाब देता हूँ। लड़कियां तो सो गई, इसे ले क्यों नहीं जाते? मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया। इसका मुंह नहीं देखती, जैसे कह रही हो 4 दिन में ही तुम्हारा मन भर गया। बेचारी ने कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ रूखा सूखा हमने दे दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। रहने दे, रुपए सूद पर ले लूंगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा कर दूंगा। एक बार ऊख लग जाए। और क्या, ले लो रुपए। जैसे वह सब चुकाए जाएंगे, इसे भी चुका देंगे। इसे कहाँ लिए जा रहे हो? अंदर गर्म है, सुंदरिया को बाहर हवा में बांध देता। इसकी भी तो जान है। अच्छा, जरा शोभा को देखते आना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब रात हो गई है, कल चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आज ही हो आओ। सुना है उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही रहती है। अच्छा, ऐसे बांध कर जाता हूँ। कौन है वहां? मैं हूँ दादा। ओ हीरा। हाँ दादा, तुम्हारे कौड़े से चिलम के लिए आग लेने आया था। तमाकू है कि ला दूं? तमाकू तो है दादा। अच्छा,
हीरा, शोभा तो आज बहुत बेहाल है। दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए दादा? उसके लेखे तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अकल थी वो उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। यही तो उसमें खराबी है, किसी की सुनता ही नहीं। अच्छा तो दादा, मैं चलता हूं। देखिए अपने सुपूत की लीला। इतनी रात हो गई, अभी उसे अपने शहर से छुट्टी नहीं मिली। मुझे सारा पता मिल गया है। आखिर हुआ क्या? भोला की वो लड़की नहीं है, झुनिया, हाँ? उसी के फेर में पड़ा रहता है। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। वो उसे उंगलियों पर नचा रही है और ये समझता है उस पर जान देती है। देखो तुम उसे समझा दो, कहीं ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के ना रहोगे। झुनिया देखने सुनने में कोई बुरी तो नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी अच्छी मेहरिया उसे और कहाँ मिलेगी? झुनिया इस घर में आए तो उसका मुंह झुलस तू। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहाँ चाहे रहे। और जो गोबर इसी घर में लाए तो ये दोनों लड़कियां किसके गले में बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें पूछेगा कौन? कोई द्वार पर खड़ा तक तो होगा नहीं। उसे किसकी परवाह? यूं नहीं छोड़ूंगी लाला को, मर मर कर पाला है और झुनिया आकर राज करेगी। दादा, सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले सांप ने छू लिया? वह तो बड़ी तड़प रही है। यार सबूत मुंह से निकालते हो, अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ। अब जाकर सो रहा हो गोबर, जो होना था सो हो गया। समझाए, करोगे अपने मन की। गाय को गर्मी लग रही थी, अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। आज मैं सुबह को देखकर आया तो हीरा सुंदरिया के पास खड़ा था। मालूम होता है उसी ने आकर कुछ खिला दिया है। क्या कहा? हीरा ने कुछ खिला दिया है? हाँ, लेकिन इसका जिक्र भूल कर भी किसी से न करना। कौन? सुबह होते ही लाला को थाने ना पहुंचाया तो बाप की बेटी नहीं। तुम्हारी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी होगी, फिर ये विपत्ति कहां से आ खड़ी हुई? गाय क्या थी कि बस लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या रहती। महाराज, तुम गवाह
फिर वही बात मुंह से निकाली। तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय के नान के पास खड़े नहीं देखा। हाँ हाँ, मैं कसम खाता हूं, मैंने नहीं देखा। बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। हाँ हाँ होरी, अगर तुमने हीरा को गाय के पास नहीं देखा तो खा लो कसम। मैं अपने बेटे की कसम खाता हूं, मैंने हीरा को नान के पास नहीं देखा। थोड़ी है तेरी छुटाई पर। अगर मेरे बेटे का एक बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी। धनिया, गुस्सा मत दिला, नहीं तो बुरा होगा। मार ही तो डालेगा और क्या। धनिया, अपने बाप का बेटा होगा तो आज मेरी जान लेकर तभी पानी पिएगा। कहता हूं चुप रह। पापी, हत्यारा। एक तो मेरे माथे पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई, उस पर से अम्मा पर हाथ उठाते हो। अगर ये बात साबित हो गई तो धर्म बिना दंड दिए न रहेगा। हीरा को गंगा जल उठाकर कसम खानी पड़ेगी। महाराज, जब इस धर्मात्मा ने झूठी कसम खा ली तो उसका क्या भरोसा। खा लें झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। ये है सरकार। तुम्हारा सुबह किस पर है हमारी? मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। गाय मारी है इसके भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बौड़म नहीं है कि जो तुम कहोगे मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। यह औरत कौन है? होरी के घर वाली है सरकार। और हीरा कहाँ है? वो तो आज सवेरे से ही कहीं चला गया सरकार। मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। पंडित दादा, मेरे जीते जी ये तलाशी ना होने पाएगी। जो कुछ करना है जल्दी करो, इस तरह गला न छूटेगा। मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है पंडित दादा। इस संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। तलाशी लेकर क्या करूं हुजूर? उसका भाई आपके ताबेदारी के लिए हाजिर है। कैसी बातें करते हो जी? ऐसा न कहिए हुजूर, नहीं तो हम फिर कहां जाएंगे। हमारे पास दूसरी कौन सी खेती। ये लो 50 रुपए, आज ही कागज लिखा लेना। तुम्हारा मुंह देकर रुपए दे रहा हूं, तुम्हारी भलमनसी पर। कहाँ चला है ये रुपए लेकर? घर के परानी दाने दाने को तरसे और ये चला है अंजलि भर रुपए लेकर घर की इज्जत बचाने। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले तलाशी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हीरा को फंसाने के लिए इस औरत ने खुद गाय को जहर दे दिया है। हाँ, दे दिया जहर। अपनी गाय थी, मार डाली। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो लिखो, पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियां। आइए हुजूर, चलो। राय साहब, अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचाई। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। मैं इन प्रश्नों का कायल नहीं। सच पूछिए तो मुझे उन लोगों के साथ जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जीवन है रईसों का सा। आपका विचार बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर मेहता। मैं इसे स्वीकार करता हूं। किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। खेद तो यही है कि सबको समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। आप ही को महीने का 800 रुपए हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई सिर्फ 8 रुपए पर अपना निर्वाह करते हैं। व्यक्तिगत बातों की आलोचना न कीजिए खन्ना साहब। नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। खन्ना साहब, मैं इतना वेतन इसलिए लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप
किस व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहे हैं और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। आप इस 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूं और बड़े जोरों से मानता हूं। आप धन को बराबर फैला सकती हैं, लेकिन रूप को, बुद्धि को और चरित्र को बराबर फैलाना आपकी शक्ति के बाहर की बात है। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है मिस्टर मेहता। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है मिस्टर खन्ना। माफ कीजिए, मुझे देर हो ही गई और इसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप न आते तो हम सबको बड़ा अफसोस रहता। कल शिकार का प्रोग्राम रखा गया है। बहुत खूब, लेकिन रसोई वगैरह साथ ना ले चलिएगा। मिस मालती पकाएंगी और हम सब खाएंगे। क्षमा कीजिए, पकाने में मैं आपकी मदद न कर सकूंगी। सच पूछिए तो मुझे इसका शौक ही नहीं है। फिर मिर्जा साहब आप फिक्र ना कीजिए, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। जंगल में हांडी और बर्तन की तलाश करना हिमाकत है। हरण का शिकार कीजिए, भूनिए, खाइए और दोस्त के साय के नीचे खर्राटे लीजिए। कि जागते हो? अरे जागता तो हूँ, लेकिन इस जाड़े पाले में तू क्या करने आई है? कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। जिस बात को डरती थी वही होकर रही है। क्या हुआ क्या? बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। साफ साफ क्यों नहीं कहती? झुनिया को बच्चा होने वाला है। तो क्या झुनिया हमारे यहाँ आई हुई है? और कहाँ जाती, पूछता कौन? और गोबर भी न जाने कहाँ भाग गया है। झुनिया ने कुछ नहीं कहा, वो कहाँ गया? अरे उससे तो कुछ कहकर गया होगा। तुम्हें तो बस गोबर की ही चिंता है, मुझे इस कलमुही की चिंता है। इसे क्या करूं? अपने घर तो मैं से क्षण भर भी न रहने दूंगी। उसे घर में घुसने ही ना देना चाहिए था। लेकिन वो तो हमारे घर से उठने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा चल, देखो कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। देखो, हल्ला ना मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, तो फिर आज ही खुल जाए। मुदा, इतनी रात गई, इस अंधेरे सन्नाटे में जाएगी कहाँ? जाए जहाँ उसके सगे वाले हो। लेकिन सोचो तो, पाँव भारी है, कहीं डरा जाए तो और आफत हो। हमें क्या करना? मैं तो गोर को भी निकाल बाहर करूंगा। तुम्हें मेरी सौ, वो तो आप ही रो रही है। भाग्य खोटी ना होती तो ये दिन क्यों आता? अच्छा, तू मत घबरा, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। अब तुम्हारे सिवा मुझे दूसरा ठौर नहीं है। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से ठुकराओ मत। डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है। जैसी तू भोला की बेटी है, वैसी ही मेरी बेटी है। हमारे रहते तुझे भी सकेगा। भोज भात जो लगेगा वो हम सब दे लेंगे। लेकिन मेरे काका और भैया तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है। बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अम्मा, चल उठ। बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? मुझे तो लगता है कहीं बाहर चले गए। कायर कहीं का। अब के आए तो घर में बैठने ना दूं। हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई
तो उसे निभानी ही पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। तो घर में नटना चाहिए था होरी। सोचो कितनी बदनामी और जग हटाई हो रही। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, बामनों को भोज न दोगे, धार कैसे होगा? दुनिया को घर में न रखते तो कुछ न होता। हमें कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई हो रही? दुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? अभी तुम्हारी दो दो लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं। सोचो कैसी बेड़ा पार लगेगा। ये सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मैं जुनिया को निकाल दूं तो भोला उसे रख लेंगे? इस दशा में कहीं डूब धंस मरी तो अपराध किसे लगेगा? होरी ने जुनिया को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। इसमें राय साहब से क्या पूछना है? मैं जो चाहूँ तो कर सकता हूँ। लगा दो 200 रुपया डांड। मेरे विचार से तो 100 रुपया नगद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। पंचो, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे। हमसे इतना कड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा। यही न्याय है। तू क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वो सिर आंखों पर। पंचो, हमारे पास जो कुछ भी है वो भी खलिहान में है। घर में एक दाना भी नहीं गया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो। हमारा भगवान मालिक है। धनिया के जीते जी ये नहीं होने का। मैं न एक दाना अनाज दूंगी न एक कौड़ी दान। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रहे। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं रह सकते। आज मर जाए तो ये बिरादरी इस मट्टी को पार लगाई। पंचो, मैं सच कहता हूँ, मेरे पास खलिहान के इनाज के सिवा और कोई चीज नहीं है। मैं बिरादरी से कभी दगा नहीं करूंगा। मर मर कर हमने कमाया, इसलिए कि 5 लोग भोग लगाए, हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। ये सब अकेले ही तुमने नहीं कर लिया, मैं भी अपने बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। तू ठीक कहती है धनिया, दूसरे के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं। तो अपना घर गिरो रख दो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। अगर पंचों की यही सलाह है तो मैं अपना घर गिरो रखने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द के साथ पाला पड़ा। इस पर दस्तखत करो हरी। ₹100। अच्छा, तो आप आ गए। इलाके में इतनी बड़ी वारदात हो गई, मुझे इसकी इत्तला तक भी नहीं दी गई। तुम्हारे जैसे नमक हराम और दगाबाज आदमी के लिए मेरे यहाँ जगह नहीं है। सरकार में अकेला थोड़ा ही था, गांव के और पंच भी तो थे। बकोमत जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था कि जब तक सरकार को इत्तला न हो जाए मैं पंचों को जुर्माना वसूल करने न दूंगा। आखिर पंचों को मेरे और रियाया के बीच में दखल डालने का अधिकार क्या है? आप ठीक कह रहे हुजूर। कितने रुपए वसूल हुए होरी से? 100 रुपए। नकद? नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर, कुछ अनाज दिया, बाकी में अपना घर लिख दिया। अच्छा, तो आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूं कि आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुंच जाए, वरना बुरा होगा। जी हुजूर। हाँ, होरी और उसके लड़के को मेरे पास भेज देना। उसका लड़का सरकार जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को गांव छोड़कर भाग गया। इसमें भी जरूर तुम लोगों की शरारत है। समाज के नाम पर तुम लोगों ने उसको धमकाया होगा, बेचारा भाग ना जाता तो क्या करता।
आप ठीक कहते हो मालिक। दूर हो जाओ आंखों से। मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? मैं ये सब कुछ नहीं जानता। या तो मेरे रुपए मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। दोनों बैल ले जाओगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपए चाहिए। अगर मैं तो दोनों बैल मांग रही है तो दे क्यों नहीं देते? हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे? पहले अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की करेंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो ये नहीं होगा। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जिस तरह झुनिया को घर में रखा था उसी तरह घर से बाहर निकाल दो। फिर ना हम बैल मांगेंगे और ना गाय का दाम मांगेंगे। तो मैं तो मेरी भी सुन लो, जो बात तुम चाहते हो वो ना होगी, 100 जन्म ना होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बूढ़े हो गए मैं तो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वो तो अभी बच्चा है। सुनते हो इसकी बातें? अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बैल लिए नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो ले जाओ। अच्छा तो ठीक है। चलो। बहुत खूब मेहता साहब, बहुत खूब। अच्छा मेहता साहब, ये तो बताइए आपकी शादी कब तक हो रही है? मेरी शादी जी किसके साथ हो रही है? अजी आप तो हवा में ऐसे उड़ रहे हैं गोया ये भी कुछ छुपाने की बात है। मुझे तो कुछ मालूम नहीं। क्या सचमुच मेरी शादी होने जा रही है? अजी हजरत, मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं, कहिए तो लिख दूं। आप देखो हुआ मिर्जा साहब। अच्छा तो इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। गोवा जी मालिक। अब तुम्हारी छुट्टी है, ये लो आज की मजदूरी। कल फिर आओगे? मालिक। हाँ कहो। मालिक मैं कहीं नौकरी चाहता हूँ। नौकरी चाहते हो तो हम तुम्हें रख लेंगे, लेकिन काम खूब कस के करना पड़ेगा। मैं मेहनत से नहीं डरता हुजूर। तो ठीक है, हम तुम्हें 15 रुपए देंगे। ठीक है, लेकिन मालिक अगर कहीं एक कोठड़ी मिल जाए तो वहीं पड़ा रहूंगा। हाँ हाँ, कोठरी तो है, इसी में रह जाओ। अच्छा।
घर में अनाज का दाना नहीं और रूपा भूख से व्याकुल हो रही है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। जब भाग ही फूटे हों तो कोई क्या कर सकता है? घर पर हो रे। नमस्कार महाराज। अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में तो किसी से कुछ कहा नहीं। नहीं तो भोला की क्या मजाल थी कि तुम्हारे घर से बैल खोल ले जाता। यही लहास न गिर जाती। भगवान की यही इच्छा थी तो अपना क्या बस महाराज। तो अब की तुमने अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम किया है? क्या बताऊं, पढ़ती रहेंगे। पढ़ती रहेंगे? ये तो बड़ा अनर्थ होगा। ना तुमने पंचायत में बैठकर हम पर डांट लगाया होता, ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। धनिया तो मुझे नाहक बदनाम करती हो रही। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ गया था। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूं। जाने दो महाराज, जाने दो। जो होना था सो हो चुका। खेत जोते जुताए ऐसे ही पड़े रह गए। मैंने बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी और कोई बात नहीं। इसके अलावा हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। चौमासे भर हमने खेतों में खाद डाली, जोता, और आज खाली बुआई के लिए तुम्हें फसल दे दे। इससे तो अच्छा है खेत परती पड़ जाए। नहीं धनिया, नहीं। अब की लगान न चुका तो बेदखली आई धरी है। अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो लगान तो निकल ही आएगा। तो चलो 20 तौल दो। रोटी तो खाली है ना? नहीं महाराज, आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला। अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं। चलो 2 मन अनाज खाने को भी तौल देता हूं। हम तुम्हारे बैरी थोड़े ही हैं। और फुर्ती चला हो रही। इस तरह तो दिन भर बुआई न कर सकोगे। कर तो रहा हूं महाराज, बैठा थोड़े ही हूं। चलाने चलाने में भी फेल है। एक चलाना वो है कि खड़ी भर में काम तमाम, एक चलाना वो है कि दिन भर में भी काम खत्म न हो। चलो यहाँ बैठी तमाशा क्या देखती है धनिया? जा अपना काम कर। इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख न ढूंढ पाएगी। क्या जरा भी दम न लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं। तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम लेना है तो घर जाकर दम लो। अच्छा चुप रहो, नहीं तो। चाहते क्यों नहीं धनिया, जो उज्जत कर रही है। चाहता नहीं हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को औंधी न देनी चाहिए। जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, तभी दाने दाने को मोहताज हो। तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाती? अगर यही हाल रहा तो एक दिन भीख भी मांगेगी। भीख मांगो तुम, जो भीख मांगे की जात हो। हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वही 4 पैसे पाएंगे।
मालिक, आपको ऐसी बात न कहनी चाहिए जो दिल को लग जाए। अरे क्या हुआ? तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे अरे कोई दौड़ कर पानी ला। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या करती है दुनिया? होश संभाल, पूरी को कुछ नहीं हुआ है। गले के अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है। क्या करूं लाला, जी नहीं मानता। भगवान ने सबको झेल लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ, ये रखकर काम करो, लेकिन मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं। ये कैसा है तुम्हारा? मेरी तो बड़ा नाहों में समा गई थी। अच्छा, न जाने जी कैसा हो गया था। देह में दम तो है नहीं, कुछ काम करते हो जान देकर। आज तो तुम ले ही डूबे थे। धनिया तो रो पीट रही थी। और सचमुच तू रोती थी धनिया? इन्हें बकने दो, पूछो ये क्यों घर से दौड़े आए? अभी तो फूट फूट कर रो रही थी, अब लाज की मारी मुकरती है। अगली है और क्या। अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। बिरही पपिहरा बोलन लागे।
बैन ओ रामा जरत रहत दिन रैन। प्यासी उमरिया छाए अंधेरा सुनी डगरिया डरत जिया बेचैन डरत जिया बेचैन ओ रामा जरत रहत दिन रैन या जरत रहत दिन रैन ओ रामा जरत रहत दिन रैन। अरे भाभी भाभी तुम तो आज सचमुच जवान लग रही हो। आज मंगल का दिन है, नजर मत लगा देना। इसी मारे तो मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। जब घर से निकलती हूँ तो सब घूर घूर के देखने लगते हैं। मैं बुढ़िया हो गई, अब भला मुझसे क्या हंसी। अरे नहीं भाभी, तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई? तुम तो मुझे अभी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं तो 150 गाली दूंगी। याद है जब दिन में 2500 बार तुम मेरी दुकान के चक्कर लगाया करते थे और मैंने तो ताका तक भी नहीं। देखो भाभी झूठ मत बोलो, बिना कुछ रस पाए थोड़ा ही आता था। चिड़िया एक बार परत जाती तभी तो दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे। भाभी तुमने आंखों से ना ताका हो लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था। अच्छा जी, बड़े आए अंतर्जामी बन के। अरे तुम्हें बार बार मंडराते देखकर मुझे दया आ जाती थी। हाँ भाभी, औरतों ही में तो दया होती है। अगर 200 रुपए सूद पर दे दो तो सोना का ब्याह कर दूं। उसकी फिक्र हमें मारे डालती है। होरी, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वो देते ही नहीं, तो मैं क्या करूं? और असल बात तो ये है कि उनके पास है ही नहीं, देंगे कहाँ से? भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए ना दोगी मेरे गले की फांसी खोल दोगी। कहो तो 200 रुपए में तुम्हारी गुलामी लिख दूं। तो धनिया से तो ना बोलोगे? नहीं। और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो तुम घर जाओ, ठीक ठाक करो, रुपए मैं दे दूंगी। गोबर, क्या हुक्म है मालिक? तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी है। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते मालिक? क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? तुम अपने रुपयों के लिए मत डरो, मैं एक एक कौड़ी चुका दूंगा। लेकिन इस समय मालिक मेरे पास रुपए नहीं है। 2 रुपए भी नहीं दे सकते? अगर आप वादा करें कि फिर कभी नहीं पिएंगे तो इस बार दे सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ गोबर, इस शराब की बदौलत मैंने अपनी लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और आज भिखारी हो गया। ये लीजिए मालिक। शुक्रिया। मालिक, आपके यहाँ रहते साल भर हो गया और होली भी आ रही। अगर आप कहें तो कुछ दिनों के लिए घर हो आऊं। हाँ हाँ जरूर हो आओ। विपुरा के पतवा सर के डोले मनुआ कि हियारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर।
पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेश ले आज देशवा की ओ पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा कब से पुकारे तो है नैनो का कजरवा उमड़ घुमड़ जब गरजे बदरिया रे ठुमक ठुमक नाचे मो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया जल्दी जल्दी चल रही अपन नगरिया रहिया ताकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ तुम इतने दिन भला इस तरह कोई घर से भागता है आज साल भर के बाद सुधेरी है कहीं दूर नहीं गया था अम्मा यहीं लखनऊ में तो था अरे इतने न्यारे रहकर कभी एक चिट्ठी तक नहीं लिखी देखो मैं क्या लाया गोबर अच्छे हो ना मुझे आईना कंघी नहीं चाहिए अपने पास ही रखे रहे अरे ये तो मंगल की टोपी है मुझे यहाँ लाकर बैठा दिया आप परदेश की राह ली साल भर के बाद अब तुम्हारी नींद टूटी कितने बड़े कपटी हो तुम मैं लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर दुनिया मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मेरे मन से न उतरती थी तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे दादा तो मेरी जान ही लेने पर उतारू थे सच हाँ हमारे दोनों बैल भी खोल ले गए इतनी बड़ी जबरदस्ती और दादा कुछ बोले नहीं दादा अकेले किस किस से लड़ते उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार से बैल खोले जाए
पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है? लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या कमा लाए हो। अभी क्या कमाया? साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। इस बार तुझे भी साथ लेता जाऊंगा। तब तो और तुम भी क्या परदेसी रहते रहोगे? तो यहाँ बैठकर क्या करूंगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा यहाँ और क्या रखा? बस होली के दूसरे दिन ही यहाँ से चला जाऊंगा। और साथ तुझे भी चलना पड़ेगा। तभी तो नई नवेली लाए हो। अरे उसको तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। वहाँ तुम्हारी क्या बराबरी करेगी? सेवा करने के लिए। अरे सुनो, अरे सुनो। मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ। मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा करने आई हूँ। तुम तो मेरी रानी हो। तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए तो वो बुढ़िया। क्या कहा? मैं बुढ़िया हूँ? ये लो। 1 2 3 4 मालिक ये तो 5 ही हैं। 5 नहीं है, 10 है। घर जाकर गिनना। नहीं सरकार 5 हैं। 1 रुपया नजराना का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। अब नगद 5 हुए, पूरे मिलाकर 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब ये 5 भी मेरी ओर से ले लीजिए। अरे कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का पान खाने के लिए, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का पान खाने के लिए। 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का नजराना, और रहा 1 वो आपकी क्रियाकर्म के लिए। आई क्या कहा? देखा है आप लोगों ने? अगर ये लौंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर ठाकुर साहब, दोनों ठकुराइन की नकल थी सच। सुना है तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की। प्यादे से फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चलेगा ही। मैं तो बचा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वो भी क्या याद करेगा, किसी से पाला पड़ा था। मगर लगान तो उसने चुका दिया है ना? लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी है। इसका सबूत क्या है कि उसने लगान चुका दिया है? बस यही उपाय सबसे अच्छा है। अभी आदमी भेजकर होरी को बुलवाना चाहिए। मैं अभी बुलवाता हूँ। पानी में रह के मगर से बैर नहीं किया जाता बेटा। सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आवेंगे? तुमने रसीद ले ली होती तो कुछ ना होता। मुझे क्या मालूम था वो लोग बेईमानी करेंगे। रात को तुमने उनकी नकल उतारी, ये उसी का दंड है।
मैं तुम्हें 70 रुपए दे दूंगा, लेकिन इतना कह देता हूं, फिर किसी से एक पैसा उधार मत लेना। मैं परदेश इसलिए नहीं पड़ा हूं कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमाकर भरता रहूं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटा। माँ बाप कर्ज कमाम लेते हैं, किसके लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए या अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए हो। पालने में तुम्हारा लगा क्या? जैसे और लावारिस पलते हैं वैसे मैं भी पल गया। मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रह, मेरे मुंह में कालिक मत लगवा। ये मंत्र तुम्हें कौन पढ़ा रहा है बेटा? तुम तो ऐसे ना थे। मैं नादान नहीं हूँ जो मुझे कोई मंत्र पढ़ाए। तुम और दादा ये चाहते हैं कि मैं सारा कर्ज चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं। ये सब बोझ मैं नहीं उठा सकता। तुम ठीक कहते हो बेटा, ये सारा बोझ मैं खुद ही उठा लूंगा, मुझे तुमसे कोई आशा नहीं। मेरा 2-3 रुपया रोज का घाटा हो रहा है। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और इस बार झुनिया को भी साथ लेता जाऊंगा। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि झुनिया ही हमें नागिन बनकर डस रही है। तुम मुझसे नाहक कोस रही है। अपना भला बुरा क्या मैं नहीं समझता? अच्छा चुप रहे, बहुत क्या ना बगा। कल का चाहता आज ही चला जा। अब तो इस घर में पानी पीना भी मेरे लिए हराम। वही बात, रह रह के न जाने तुम इस तरह क्यों खो जाया करते हो। शायद ये मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है। और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती। आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह। दौड़ता हूं कि तुम्हें अपने करपाश में बांधूं, और हाथ खुले के खुले रह जाते हैं और तुम अदृश्य हो जाती हो। इसका कारण जानते हो? तुमने मुझे सदैव परीक्षा की आंखों से देखा, प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। तुमने मुझे कभी परीक्षा की आंखों से नहीं देखा, सच कहती हो? कभी नहीं। मैंने तो पहले ही दिन तुम्हें अपना हृदय दे दिया था। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ मालती। क्या अब भी कुछ पूछने की जरूरत बाकी है? हाँ मालती, शायद मेरे प्रेम की परिभाषा सुनकर तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। क्या है तुम्हारे प्रेम की परिभाषा? भला सुनो तो। मेरे लिए प्रेम एक खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की निगाह भी नहीं पड़ने देना चाहता। अगर प्रेम खूंखार शेर है
तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वो देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। कुछ देर और रुको ना। नहीं, आपकी बुद्धि प्रेम को पशुता की ओर खींची लिए जाती है और उसकी देवत्व की ओर से आंखें बंद किए लेती है। चलिए, देर हो रही है। यही तुम्हारे घर है? हाँ? याद है हम सब राय साहब के आए थे और तुम रामलीला में माली बने थे? जी जी। धनिया, धनिया, जरा पटेश्वरी के यहाँ से कुर्सियां ले आ तो। कुर्सियों का कोई काम नहीं, हम यहीं बैठ जाते हैं। ठहरिए। पानी लाओ। प्यास तो लगी है। कुछ मीठा भी लाओ। ले आओ, अगर घर में हो तो। अच्छा अच्छा। क्या उम्र है इसकी? यही कोई साल भर का होगा। क्यों रे? हाँ, तुम सबको अपने बच्चों को साफ रखना चाहिए। खाने तक का तो ठिकाना नहीं, यहाँ ये सब सफाई और संजाम कैसे होगा? सफाई में कुछ खर्च नहीं है, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल सकता है। यही सारी बातें आपको कैसे मालूम है सरकार? आपका तो अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा ब्याह नहीं हुआ? यह भी कोई पूछा जाता है? मुंह देखते ही पता चल जाता है। अच्छा। मैंने ब्याह इसलिए नहीं किया कि आप लोगों के साथ रहकर मैं कुछ सीख सकूं। ये गुड़ है। गांव भर में हमारी ऊँट सबसे ऊंची है। तुम्हें ऐसा ही दिखाई पड़ता है। 1000 बार कह चुकी हूँ कि नजर ना लगाया करो, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं। हाँ हाँ, तू ठीक कहती है। नहीं नहीं भगवान, हमारी ऊँट सबसे नीचे है। खरीदना हो मौके पर आकर बोली बोले। ये क्या किया मंगरू साहब? डिग्री करा ली और मुझे पता तक भी नहीं। मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग तो नहीं जाता और ना ही कोई इतनी जल्दी मारा जाता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ कहना है तो इनसे कहो। अच्छा, तो ये तुम्हारी कारस्तानी है? फिर पूछते क्यों नहीं? क्या यही धर्म है इनका गांव घर के आदमियों के साथ? अब पूछने से क्या होगा धनिया? देखती हूँ मेरे खेत के नगीच कौन आता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूँगा? मेरे जीते जी कोई मेरा खेत ले जाएगा? हाँ हाँ, तेरे जीते जी और मेरे जीते जी, सारा गांव मिलकर भी इसे नहीं रोक सकता। 80 रुपया, 80 रुपया, 80 रुपया एक। 90 रुपया, 90 रुपया, 90 रुपया, 90 रुपया एक। 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया एक, 100 रुपया दो। और कोई बोलता है भाई? नहीं नहीं, 100 रुपया एक, 100 रुपया दो, 100 रुपया तीन।
यही तो तुम चाहते थे। मेरा ही दोष है? दोष किसी का भी हो, हुई तुम्हारे मन की। होरी, तुम्हारी ऊख तो नीलाम हो गई। अब मैं रुपए तुम्हें किस जमानत पे दूंगी? और अभी मेरे पुराने रुपए नहीं मिले। नहीं भाभी, तुम्हारे रुपए नहीं मारे जाएंगे। सोना का ब्याह सर पर है, उसके बाद ही तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। ब्याह के लिए अब मैं रुपए ना दे सकूंगी होरी, तुम कोई और प्रबंध कर लेना। नहीं भाभी, दया करो भाभी, अब तो सोना के ब्याह की तिथि भी ठीक हो चुकी है। अरे तो गोबर से क्यों नहीं मंगा लेते? अब तो वो कमाने लग गया है। गोबर जिस तरह यहाँ से चला गया भाभी, सो तो तुम्हें मालूम ही है। अब मैं किस मुंह से मांगूंगा उससे? तो मेरे आसरे मत रहना होरी। ऐसा ना कहो सुहान, अब सिर्फ तुम ही मेरा आसरा हो। ये उपकार मैं जन्म भर न भूलूंगा। ये व्यापार की बात है होरी, और व्यापार में मैं दया नहीं कर सकती। सुहान, मैं तो पहले ही जानती थी वो चुड़ैल क्या रुपए देगी। अब तो एक ही उपाय है, जमीन रहन रख दूं। जमीन रहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी।
अब बस करो, चलकर सो जाओ, भोरे फिर काम पर जाना है। जल्दी क्या है, अभी तो 10 बजे होंगे। तू जाकर सो जा। दिन भर लू और धूप में मजूरी करते हो और रात को इतनी देर तक काम करते हो। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार तो वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। बस एक बार रेंज से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। हाथ में रुपए आते ही एक गाय लूंगा। हीरा, हीरा, तुम तो बिल्कुल खुल गए हो। बीमार थे क्या? क्या बताऊं दादा, मेरे सिर पर हत्या सवार थी। ऐसा लगता था जैसे वो गौ मेरे सामने खड़ी है। दादा, मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने मेरा। तुम तो नाहक भागे भैया, मैं कोई गैर थोड़ा ही था। दादा, मैं जीते जी तुमसे उड़ना हूंगा। क्या बात है दादा, तुम तो बहुत दुबले हो गए। तो क्या मेरे मोटे होने के दिन हैं? गौरी, क्या हुआ तुम्हारी बेदखली के बारे में? सुना है तारीख के 15 दिन ही रह गए हैं। क्या बताऊं महाराज, मेरे पास रुपए होते तो ये दुर्दशा क्यों होती? वो मालिक हैं, जो चाहे सो करें। लेकिन जमीन तो बचानी ही पड़ेगी। बाप दादों की इतनी ही निशानी तो बच रही है। ये भी हाथ से निकल गई तो निवाह कैसे होगा? भगवान की मर्जी है, इसमें मेरा क्या बस। एक उपाय है जो तुम करो। बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मैं तो बिल्कुल निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं। राम सेवक महतो को जानते हो ना? हाँ, जानता क्यों नहीं? मेरा जजमान है।
बड़ा अच्छा जमाना है उसका। कई महीने हुए उसकी औरत मर गई, संतान कोई नहीं। अगर रुपया का ब्याह तुम उसके साथ करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूंगा। महाराज, कहां वो बूढ़ा ठूंस और कहां मेरी फूल सी रूपा। आज मेरे ऐसे दिन आ गए कि आप मुझसे लड़की बेचने की बात कहते हैं। मैं तो तुम्हारे भले की बात कहता हूं। देखते देखते लड़की सयानी हो गई है और जमाना बुरा है। उसका ब्याह हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। कुल में ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं महाराज। इतना समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है और दुख में कुछ और। जब संकट में बड़े बड़ों की मर्यादा टूट जाती है तो फिर हमारी तुम्हारी क्या बात है। ऐसा न हो कि तुम सोचते रह जाओ और बेदखली आ जाए। उस बुढ़े के साथ तुम रुपया की सगाई की बात लेकर आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जाता हूं पूरी। तुम दोनों की राय हो तो मुझे बताना, मैं कल ही बातचीत पक्की करा दूंगा। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? फटकारा तो नहीं, हाँ इनकार कर दिया। कहता था ब्याह बगैर खर्च बरच के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम लड़की बेचना चाहते हो? राम सेवक बूढ़ा तो नहीं, हाँ अधेड़ जरूर है। तुम ऐसा कह रही हो? रूपा के सुख लिखा है तो यहां भी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी सुख नहीं पा सकती। उम्र की भी कोई ऐसी बात नहीं, बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। वर कन्या जोड़ के हो तभी ब्याह का आनंद है। आनंद, ब्याह का नाम आनंद नहीं पगली, तपस्या है, तपस्या। भाती का
होरी, दोपहर ढल गई, उठो, झुआ उठाओ। होरी के घर वालों को जल्दी बुलाओ। कैसा जी है तुम्हारा? तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वो खड़ी है, देखो। मेरी ओर देखो, मैं हूँ। क्या मुझे नहीं पहचानते? धनिया, मेरा कहा सुना माफ कर देना धनिया। अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। दिल कड़ा करो, दादा चले। गोदान करा दो, अब यही समय है। गोदान करा दो। महाराज, घर में न गाय है न बचिया। सुपली बेचकर 20 आने पैसे लाए थे, यही इनका गोदान है। ओम तत्सद्याहं कृतानां सामाजिक कल्याण विरुद्धानां पापानां निष्कृति हेतवे पश्चाताप प्रतीक रूपम इदं गो निष्क्रिय रूपम द्रव्यम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय सचरित्राय दातुमहं उत्सृजे। आस अधूरी प्यासी उमरिया छाए अंधेरा सुनी नगरिया। आस अधूरी प्यासी उमरिया छाए अंधेरा सुनी नगरिया। डरत जिया बेचैन, डरत जिया बेचैन पुरामा जरत रहत दी।